अक्सर जब हम बिजली के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े बड़े पावर प्लांट्स और ऊंची ऊंची ट्रांसमिशन लाइनें ही नजर आती हैं। लेकिन एक हीरो है जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारे पूरे सिस्टम को महफूज रखता है। आज हम उसी अनसंग हीरो यानी प्रोटेक्टिव रिलेइंग की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि मान लीजिए कोई एक बिजली की लाइन टूट जाए तो उससे पूरे शहर की बत्ती गुल क्यों नहीं हो जाती? इसका जवाब एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम में छिपा है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेज काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रिड के सामने जो खतरे हैं उन्हें जानेंगे। फिर हम ग्रिड के गार्डियन से मिलेंगे और समझेंगे कि वो गड़बड़ी का पता कैसे लगाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि वो समस्या को सिस्टम से अलग कैसे करते हैं। और आखिर में इस सब में स्पीड यानी रफ्तार का क्या रोल है ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ग्रिड का साइलेंट थ्रेट। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दांव पर क्या लगा है। देखिए, हमारा जो पावर सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन उतना ही नाजुक भी है। बस एक छोटी सी गड़बड़ी, जिसे इंजीनियर्स की भाषा में फॉल्ट कहते हैं, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट, वो पूरे सिस्टम में एक के बाद एक कई और फेलियर शुरू कर सकता है। और दिक्कत यह है कि ऐसे फॉल्ट्स तो होते ही रहते हैं। तो सवाल यह है कि इन खतरों से हमें बचाता कौन है? चलिए मिलते हैं ग्रिड के अपने गार्डियन से, जो इन इलेक्ट्रिकल फेलियर्स का ऑटोमेटेड जवाब हैं। ये गार्डियन कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव रिलेइंग है। इसे आप ग्रिड का नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। इसका काम ही यही है कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स का पता लगाए और उन्हें इतनी तेजी से सिस्टम से अलग कर दे कि नुकसान कम से कम हो और पावर सप्लाई में रुकावट भी न के बराबर आए। अब ये जो सोच है ना, ये बड़ी कमाल की है। देखिए, आइडिया ये नहीं है कि हर फॉल्ट को होने से रोका जाए, वो तो लगभग नामुमकिन है और बहुत खर्चीला भी। असली समझदारी इस बात को स्वीकार करने में है कि हाँ, गड़बड़ियां तो होंगी, लेकिन हमें उनके असर को कम करने के लिए तैयार रहना है। तो ये प्रिवेंशन से ज्यादा एक तेज और स्मार्ट रिएक्शन का सिस्टम है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये गार्डियंस, ये रिले आखिर किसी गड़बड़ी का पता लगाते कैसे हैं? चलिए इनकी सेंस करने की शक्ति को जानते हैं। मतलब एक रिले को कैसे मालूम पड़ता है कि सिस्टम में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है? वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में फर्क कैसे करता है? इसका सारा राज डेटा में है। समझिए कि ये रिले एक डॉक्टर की तरह है, जो 24 घंटे ग्रिड की नब्ज पर हाथ रखे रहते हैं। वो लगातार करंट के मैग्नीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। जैसे ही इनमें से कोई भी चीज अपनी तय सीमा से बाहर जाती है, रिले के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। अच्छा, तो फॉल्ट का पता तो चल गया, अब आगे क्या? अब बारी है एक्शन लेने की, वो भी तेजी से और एकदम सटीक। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम को आइसोलेट कैसे किया जाता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि पूरे ग्रिड को अलग अलग हिस्सों या जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन में बांटा गया है। हर जरूरी उपकरण जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन लाइन का अपना एक जोन होता है। ये बंटवारा सटीक एक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो होता यह है, मान लीजिए जोन बी में कोई फॉल्ट हुआ, उस जोन के रिले इसे तुरंत भांप लेते हैं और फौरन अपने आसपास के सर्किट ब्रेकर्स को कमांड भेजते हैं कि ट्रिप हो जाओ, यानी कनेक्शन काट दो। बस जिस हिस्से में खराबी थी वो पूरे सिस्टम से अलग हो जाता है और बाकी ग्रिड पर कोई असर नहीं पड़ता। और जानते हैं इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें एक सेफ्टी नेट भी है। मतलब 2 लेयर की प्रोटेक्शन है, प्राइमरी और बैकअप। प्राइमरी रिले पहली रक्षा पंक्ति है, जो फॉल्ट को तुरंत और कम से कम हिस्से को बंद करके ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से प्राइमरी सिस्टम काम ना कर पाए तो बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हो सकता है ये थोड़ा बड़ा एरिया बंद करे, लेकिन ये पूरे ग्रिड को ठप होने से बचा लेता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पूरे खेल में रफ्तार यानी स्पीड इतनी जरूरी क्यों है? जब मैं तेज कह रहा हूं तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा तेज। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, इससे भी कम। मतलब पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज। अगर इतनी रफ्तार ना हो तो एक छोटा सा फॉल्ट भी बहुत तेजी से फैलकर एक बड़े ब्लैकआउट में बदल सकता है। लेकिन स्पीड का काम सिर्फ नुकसान रोकना नहीं है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। रिले जितने तेज होते हैं ना, हमारी पावर लाइनें उतनी ही ज्यादा बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती हैं। जी हां, तेज रीलिंग सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ा देती है।
तो मतलब सीधा सा है, फॉल्ट जितनी जल्दी साफ होगा, सिस्टम उतना ही स्टेबल रहेगा, ब्लैकआउट का खतरा कम होगा, और सबसे बड़ी बात, हमें नई लाइनें बिछाए बिना ही अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पावर मिल सकेगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ग्रिड की एफिशिएंसी बढ़ाने का। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हमारा ग्रिड बदल रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जुड़ रही है, नई नई डिमांड्स आ रही हैं। तो ऐसे में हमारे ग्रिड के इन साइलेंट गार्डियंस को भी बदलना होगा, इवॉल्व होना होगा। सवाल ये है कि वो कैसे होंगे, क्योंकि हमारी आज की पूरी दुनिया इसी अदृश्य तकनीक पर टिकी है।